जय हिंद साथियों। स्वागत है अपने YouTube चैनल पे साथी। और इस वीडियो में भी आपका स्वागत है। अगर आप झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करो मन तन धन से, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करेंगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन 100% की होने वाली है। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन का फुल रिवीजन करके जाना साथी। एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इस बार दोस्तों अगर झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन चाहते हो तो आप अच्छे से रिवीजन करके जाना। ठीक है, चलिए साथी वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस बार झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ठीक है, क्योंकि तो सारे डिटेल में क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है साथी। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिविजन करके जाना। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर पेड पीडीएफ पे लेना चाहते हो और रिवीजन करके अगर आप साथी एक बार चल जाते हैं पेड पीडीएफ को तो गारंटी 100% का दोस्तों एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं किए साथी तो वो भी जाके कर लेना। सारी प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ के यहाँ पे साथी आपका प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको दिया गया है। ठीक है, तो एक एक प्रैक्टिस सेट आप करेंगे और जाके देख लेना तो डिटेल में आपको बताया गया। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। पूछा गया दोस्तों कि कर्मा नृत्य जो है, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन कौन से, चलिए बताइए दोस्तों। खुड़िया, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों घुड़िया और आपका पनारी, या फिर आपका दोस्तों मागे और आपका जोरगो, या फिर साथी आपका गोतिया और आपका छऊ या छक, या फिर आपका साथी खेमटा और आपका दोस्तों भेनुसारी। चलिए तो कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए बताइए राइट आंसर। अगर आप अच्छे से आंसर देंगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन होगा। पूछा गया दोस्तों कि व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ कर्मा डांस, चलिए साथी बताइए। ये दोस्तों जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबान क्वेश्चन है। ये दोस्तों जेपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा जो है चांसेस बनता है। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों खेमटा और आपका भेनुसारी, तो ये दोनों जो है दोस्तों ये कर्मा के लोक नृत्य कर्मा नृत्य के जो है प्रकार है। ठीक है, अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो साथी आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है। ठीक है साथी, पूछा गया कि निम्न में से जो एक चित्रकला की जो एक शैली नहीं है, उरा भित्ति चित्र, या फिर आपका जादू पाटिया, या फिर साथी आपका लसुआ, या फिर आपका दोस्तों संगाली भित्ति चित्र। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों आपका जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें दोस्तों लसुआ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल याद रखिएगा साथी। बता दें कि यहाँ पे दोस्तों कि लसुआ जो चित्रकला जो कि एक शैली नहीं है साथी। और याद रखिएगा कि झारखंड के जो है कर्मा नृत्य के जो है दो सबसे लोकप्रिय रूप जो कि आपका लसुआ और आपका खरी है। और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कि झारखंड में जो है यह नृत्य जो है मुख्य रूप से आपका बैगा और आपका गोड द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, और ये भी पॉइंट आप याद रखना साथी कि कर्मा भारत का जो एक जो कि आपका लोकप्रिय नृत्य है साथी, और जो कि आपका विभिन्न क्षेत्रों में जो है कर्मा के विभिन्न रूप जो है पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों प्रश्न में दिए गए कि इसके जो कि जितने भी आपका विकल्प है उसमें आपका उराव भित्ति चित्र, संथाली आपका भित्ति चित्र और आपका जादू पाटिया चित्र शैली है। ठीक है साथी, और याद रखें दोस्तों कि जो अभी अभी भी जो कि आपका मौजूद है। ठीक है, चलिए साथी आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी। पूछा गया है कि डोमकच क्या है, चलिए साथी बताना है कि डोमकच क्या है। एक तरह की जो लोक नृत्य है साथी, या फिर आपका एक प्रकार का त्यौहार है, या फिर आपका एक जनजाति समूह है साथी, या फिर आपका एक प्रकार का लोक नृत्य है। चलिए डोमकच क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथी, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, ये दोस्तों आपका जेएसएससी महिला सुपरवाइजर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों एक तरह का लोक नृत्य, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों कि डोमकच एक प्रकार का लोक नृत्य है साथी, जो विवाह और आपका त्यौहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा जो है गाया जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि यह जो है अत्यंत रसीला और आपका मधुर भी होता है। ठीक है, कौन, डोमकच। याद रखिएगा, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड राज्य में जो है आपका पुरुषों द्वारा त्योहारों और आपका शादियों यादी समारोह हो जैसे मौके पर जो है तलवार और आपका ढाल के साथ कौन सा जो है नृत्य किया जाता है, पाइका, फगवा, अग्नि, या फिर आपका झूमर। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिटेल में आपको लेके जाएंगे दोस्तों। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना। ठीक है, चलिए ये दोस्तों जेएसएससी पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 का, आपके एग्जाम में भी चांसेस बनता है आने का। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों पाइका, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथ ही ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड राज्य में जो पुरुषों द्वारा जो त्योहारों और आपका शादियों यादी समारोह जैसे आपका मौके पर जो है तलवार और आपका ढाल के साथ पाइका नृत्य किया जाता है। और यह दोस्तों एक भोजपुरी नृत्य है साथ ही, जिसमें आपका नर्तक सैनिक वेश में जो है आपका जो कि आपका नृत्य करते हैं, और जो एक प्रकार का जो है युद्ध संबंधित नृत्य भी है साथ ही, जो आपका मुंडा जनजातियों का जो प्रमुख नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे आते हैं।
साथ ही अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि संथाल परगना क्षेत्र में जो है संवाद की जो प्राथमिक भाषा कौन सी है, ब्राहुई या फिर सत्य आपका माल्टो या फिर आपको अंगिका या फिर आपका कुड़ुक। चलिए बताइए साथ ही राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का। ये अमीन लेखपाल में पूछा जा चुका है, ठीक है। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो अंगिका, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल परगना क्षेत्र में जो है कि आपका संवाद की जो प्राथमिक जो कि आपका भाषा अंगिका है। और याद रखना दोस्तों कि संथाल जो कि आपका झारखंड की एक कमिश्नरी है जिसका मुख्यालय दुमका में है, ठीक है। और ये भी पॉइंट याद रखना है कि संथाल परगना के जो है सभी 6 जिलों में चूंकि आपका संथाल आदिवासियों की जो है बहुतायात है, जो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के जो है संथाली और आपका भारतीय आर्य भाषा के लोग अंगिका भाषा का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि ब्रिटिश राज के जो है दौरान यहाँ पे जो कि आपका कई आदिवासी विद्रोह भी हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथियों, और यहाँ पे आपको अच्छे से आंसर बताना है। पूछा गया कि संथाली मुंडारी हो और आपका खड़िया मुंडा भाषा परिवार के साथ ही उरांव जिसको हम लोग कुड़ुक कहते हैं, ठीक है, कोरमा तथा दोस्तों पहाड़िया माल्टो जिसको हम लोग कहते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसी भाषा का परिवार के हैं या फिर दोस्तों आपका नागपुरी भाषा परिवार के हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के हैं या फिर दोस्तों इंडो आर्य भाषा परिवार के हैं। चलिए सत्य बताइए जितने भी आपको बताएं संथाली मुंडारी हो खड़िया और दोस्तों आपका मुंडा भाषा परिवार कौन सी भाषा के हैं। और याद रखना कि उरांव जिसको हम लोग कुड़ुक भी कहते हैं, ठीक है, कोरमा पहाड़िया माल्टो हम लोग जिसको कहते हैं साथी, वो कौन से भाषा के परिवार हैं। चलिए साथी बताइए। ये दोस्तों आपका झारखंड एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया द्रविड़ भाषा के परिवार के हैं तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि संथाली मुंडारी हो और आपका खड़िया मुंडा भाषा परिवार के साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि उरांव जिसको हम लोग कुड़ुक कहते हैं। और याद रखिएगा कोरमा और आपका तो पहाड़ियाँ जिसको हम लोग माल्टो कहते हैं, ये द्रविड़ भाषा के परिवार के हैं साथी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि अगर उरांव का नाम आया साथी तो याद रखिएगा यहाँ पे कि उरांव जो कि आपका झारखंड के दूसरी सबसे जो कि आपका बड़ी जनजाति है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उरांव जो कि भाषा और आपका प्रजाति दोनों आपका दृष्टि से आपका याद रखिएगा कि द्रविड़ जाति से जो कि आपका संबंधित है साथ ही जो कि आपका सोहराइया पहाड़ियाँ जनजाति की जो एक शाखा है। यह अगर बात किया जाए तो कि झारखंड की जो एक आदिम जनजाति है और इसकी बोली जो कि आपका माल्टो जिसको हम माल्टो कहते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार से जो है संबंधित है साथ ही। याद रखना इतना डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताएगा दोस्तों। अगर आप जिस बार झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करना दोस्तों। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं साथी। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है। पूछा गया दोस्तों कि झूमर, पाइका, नटवा और आपका अग्निक सभी प्रकार के क्या है, गीतों के प्रकार है, भाषाओं के प्रकार है या फिर साथ का नृत्यों के नृत्यों का प्रकार है या फिर तो लिपियों का प्रकार है। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे साथी। बताइए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों नृतकों के प्रकार है झूमर, पाइका, नटवा, अग्नि, तो ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नृत्यों का जो है प्रकार है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झूमर, पाइका, नटवा और आपका अग्नि ये सभी जो है आपका झारखंड के नृत्य है साथी। और यह भी याद रखिएगा कि झूमर नृत्य जो कि आपका महिला प्रधान नृत्य है साथी। और इस नृत्य में जो कि आपका महिलाओं अपनी जो है सहेलियों के हाथों में हाथ डालकर घूम घूम कर जो कि आपका नाचती गाती है साथी। और याद रखना यहाँ पे कि पाइका नृत्य एक जो कि आपका भोजपुरी नृत्य है साथी, जिसमें आपका नृतक सैनिक वेश में जो कि आपका नृतक अपने वयस की शैली में नृत्य करते हैं, ठीक है। और ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों कि यह एक प्रकार का जो है दोस्तों युद्ध से संबंधित नृत्य है जो मुंडा जनजाति का जो है प्रमुख नृत्य है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों अगर नटवा का अगर नाम आया साथी तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर नटवा का नाम आया तो नटवा नृत्य जो कि आपका पुरुष प्रधान नृत्य है, यह दोस्तों आपका पाइका। और याद रखिएगा यह पाइका नृत्य का जो है एकल रूप जैसा है। और याद रखिएगा अग्नि की अगर बात है साथी तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अग्नि का जो अग्नि या फिर आपका अग्नई नृत्य का एक जो कि आपका दोस्तों धार्मिक नृत्य है जो आपका पूजा के अवसर पर जो है किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया झारखंड का कौन सा स्थल सोहराय चित्र कला केंद्र है। चलिए बताइए, चाईबासा, देवघर, घाटशिला या फिर आपका हजारीबाग। चलिए पूछा गया साथी यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे पूछा गया साथी यहाँ पे कि विच प्लेस इन झारखंड इज द सेंटर ऑफ सोहराय पेंटिंग। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों तो हजारीबाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हजारीबाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए
कि झारखंड का जो है हजारीबाग जिला कत्थल सोहराय, और याद रखिए कत्थल सोहराय चित्रकला का केंद्र साथी, और इस चित्रकला का संबंध सोहराय महापर्व है से है। और याद रखिएगा जो आपका दीपावली के जो है एक दिन बाद मनाई जाती है साथी। और याद रखना कि वर्ष 2020 कब साथी, वर्ष 2020 की अगर बात किया जाए 2020 में जो कि आपका झारखंड के जो है सोहराय और आपका कोहबर चित्र में को जो है आपका CI टैग जो कि आपका मिला है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों इस चित्रकला में जो कि आपका पशुपति प्रजाति देवता का जो है विचित्र जो कि आपका चित्र मिलता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सोहराय चित्रकला जो कि आपका दो शैलियों है दोस्तों, दो शैलियाँ कौन कौन सी है, और याद रखिएगा कुर्मी सोहराय और आपका मांझू सोहराय, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया साथी यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन जो कि आपका जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है, माल्टो, अंगिका, संथाली या फिर सबका मुंडारी। चलिए बताइए, राइट आंसर बताइए साथी, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों माल्टो, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि माल्टो जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है साथी। और याद रखिएगा कि माल्टो या फिर आपका पहाड़िया भाषा पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दोस्तों आपका उड़ीसा राज्यों और आपका दोस्तों बांग्लादेश के कुछ छोटे क्षेत्रों में जो आपके बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा है। और इसकी याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी कुमार भागा पहाड़ियाँ और आपका सौरिया पहाड़िया नामक दो उपभाषाएं भी है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि कुमार भागा पहाड़िया झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो सीमित क्षेत्रों में जो कि आपका, और ये आपका सौरिया पहाड़िया बिहार और आपका पश्चिम बंगाल और आपका बांग्लादेश के सीमित क्षेत्रों में जो है बोली जाती है, ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से। जो ये बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अगर इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए साथी, राइट आंसर पूछा गया कि इनमें से कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है, हिंदी, संताली, मंडारी, यहाँ पे मुंडारी कह लेना, और तेलुगु। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे दोस्तों तेलुगु, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए तो ये तेलुगु भाषा जो है ये झारखंड में नहीं बोली जाती है। और याद रखना तो कि झारखंड में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, खोरठा, संताली, बांग्ला, उर्दू या फिर आपका नागपुरी, कुरुवा, मुंडारी, हो, उड़िया, कुरमाली, पंच परंगनिया और साथ ही याद रखना और आपका खड़िया जो कि आपका ये झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है साथी। और याद रखना कि झारखंड भाषाएं दृष्टिकोण से आपका बात किया जाए तो विविध भाषा भाषी प्रदेश है साथी। और याद रखना उसके राज्य की जो है सामाजिक और आपका सांस्कृतिक बहुलता की जो है अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं द्वारा जो है होती है, ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का जो एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है साथी, जिसका आप उपयोग उनके जो है लिंगुओ फ्रैंका के रूप में जो है किया जाता है, उस भाषा का आपको नाम बताना है, ठीक है। संथाल, बिरजिया, सादरी या फिर आपका खरिया। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार तो, ठीक है। ये दोस्तों आपका JSSC IRB जनरल गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है साथी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो सादरी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें दोस्तों कि सादरी भाषा झारखंड की छोटा नागपुर का जो है एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा साथी। और याद रखिएगा कि जिसका उपयोग दोस्तों उनके लिंगुओ और फ्रैंका के रूप में जो है किया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि सादरी जो कि आपका झारखंड, बिहार और आपका छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा राज्य में बोली जाने वाली एक जो है पूर्वी इंडो आर्यन भाषा साथी। और याद रखना कि देशी वक्ताओं के जो अलावा यह खरिया, मुंडा और आपका कुरुक जैसे कई आदिवासी समूहों द्वारा जो है लिंगुओ फ्रैंका के रूप में जो भी आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिटेल में इतना पढ़ा रहे दोस्तों, आपका सिलेक्शन एक नहीं रुकने वाला है। बस जितने भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं आप चैनल को जरूर फॉलो कर लेना साथी, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। अगर आप झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना कि इनमें से कौन सा जो है कि आपका मेला हजारीबाग जिले के जो निकट हरली और आपका सिलावा में जो है हर साल माघ महीने में जो है आयोजित होता है। राम रेखा या फिर आपका सी चतुर्दशी या फिर आपका दोस्तों आपका सिमडेगा या फिर दोस्तों आपका यात्रा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए बताइए साथी, पंचायत सचिव में पूछा जा चुका है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे यात्रा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए दोस्तों यात्रा मेला जो कि आपका हजारीबाग के निकट हरली और आपका सिलावा में जो हर साल जो कि आपका माघ महीने में जो आयोजित होता है साथी। और याद रखना कि रथ मेला जो कि आपका जगन्नाथपुर रांची का जो है आयोजन आषाढ़ महीने में जो है आषाढ़ महीने के आपका शुक्ल पक्ष की जो है द्वितीय को जो है रथ यात्रा और आपका दोस्तों एकादशी को जो है घूमती रथ यात्रा का जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। आगे आते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि नवमी डोल मेला आयोजन स्थल कहाँ है। चलिए साथी बताइए, नवमी डोल मेला आयोजन स्थल आपको बताना है। टाटी सिलवे, या फिर आपका दोस्तों सुतियाम्बे, या फिर दोस्तों आपके उलिहातू, या फिर आपका देवघर। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों द वेन्यू ऑफ नवमी डोल फेयर इज। चलिए साथी बताइए, एग्रीकल्चर में पूछा जा चुका है ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो टाटी सिलवे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि नवमी डोल मेला का आयोजन दोस्तों रांची के जो निकट टाटे सिलवे है। और याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष जो होली के 9 दिन बाद जो है 9 दिन के बाद जो है आपका यहाँ एक जो है बहुत बड़ा मेला लगता है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ जो कि आपका भगवान कृष्ण और आपका राधा की जो प्रतिमाओं का जो पूजन किया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार अगर बात किया जाए तो राधा और कृष्ण की जो है मूर्तियों की एक डोल में जो झुलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये नवमी डोल है जो आपका टाटी सिलवे में आयोजन होता है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है। तो कि वर्ष 2008 से जो क्या किस मेले का जो है राजकीय मेले को जो है दर्जा हासिल है। 2008 से किस मेले को जो है राजकीय मेले का जो है दर्जा हासिल है। साथी बताइए, हिजला मेला, या फिर आपका मुंडमा मेला, या फिर आपका सतो लावालौंग मेला, या फिर आपका चतरा मेला। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि विच फेयर हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ स्टेट फेयर सिंस 2008। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है तो बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो हिजला मेला, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों राजकीय मेला में जो है दर्जा है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 2008 में जो कि आपका हिजला मेले को जो है राजकीय मेले का जो है दर्जा हासिल है साथी। और याद रखना कि यह मेला जो कि आपका शरद ऋतु में जो कि फरवरी मार्च जो कि आपका माघ फागुन में जो है आपका हिजला जो पहाड़ के जो आपका तराई और आपका दोस्तों मयूराक्षी नदी के तट पर जो कि आपका दुमका जिले में जो है लगता है। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों यह मेला जो कि आपका 7 दिनों तक जो है लगता है साथी। और यह दोस्तों याद रखना कि 2008 में जो है इस मेले को जो है झारखंड सरकार ने जो है महोत्सव के रूप में जो है मनाना शुरू किया है। तब से दोस्तों याद रखना इस मेले का जो है नाम के साथ महोत्सव जुड़ गया है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आता है साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना साथी। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन ओल चिकी लिपि के बारे में सही नहीं है। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने विकल्प दिया गया, बताइए 60 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप बताइएगा तो आप एक ही क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो। पूछा गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट, यहाँ पे देख सकते हैं ओल चिक्की लिपि। चलिए बताइए दोस्तों, पंचायत सचिव में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे यह अंगिका भाषा और आपका साहित्य की जो है एक आधिकारिक लिपि है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा साथी, बताया दोस्तों कि ओल चिक्की लिपि अंगिका का जो है आपका अंगिका की नहीं संथाली भाषा संथाल भाषा है साथी। और याद रखना कि इसको जो है रघुनाथ मुर्मू द्वारा जो विकसित किया गया था। और याद रखना दोस्तों कि इसकी स्क्रिप्ट जो है ये बाएं से दाएं पर जो है लिखी जाती है। ठीक है, ओल चिक्की। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि चैत्र पर्व त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, अप्रैल, मार्च, जनवरी, या फिर साथी आपका अगस्त में। चलिए, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। तो अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो उसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है। साथ ही एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। 61 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो अप्रैल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा इसको चैत्र पर्व जो कि आपका त्यौहार अप्रैल के जो महीने में जो है मनाया जाता है साथी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी कि कर्मा त्यौहार के दिन जो कि आपका श्रद्धालु लगभग उपवास करते हैं कितने घंटे। चलिए 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, या फिर साथी आपका 48 घंटे। चलिए राइट आंसर बताइए साथी, इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए 62 का राइट आंसर पूछा गया दोस्तों कि ऑन द डे ऑफ द कर्मा फेस्टिवल द डिवोर्स फास्ट फॉर एवर। ठीक है, चलिए साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो 24 घंटे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कर्मा त्यौहार के दिन जो कि आपका श्रद्धालुओं लगभग जो कि आपका 24 घंटे तक का जो है उपवास रखते हैं। ठीक है साथी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, यहाँ पे आपको पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना साथी कि झारखंड की जो आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, या फिर आपका तमिल है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम्स के लिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड सिपाही के अंदर। तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों हिंदी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी साथी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और पूछा गया कि आपका झुमटा एक प्रकार का क्या है, लोक चित्रकला है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, या फिर आपका धातु शिल्प कला है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर इंपॉर्टेंट है साथी बताइए, 64 का राइट आंसर। ठीक है,
अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे साथी, यहाँ पे एक लोक नृत्य लोक संगीत है साथी। अगर झुमटा की बात की है तो झुमटा एक प्रकार का लोक संगीत है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी कि निम्न में से कौन से राज्य का जो है लोक नृत्य कर्मा है। झारखंड और छत्तीसगढ़, केवल झारखंड, केवल छत्तीसगढ़, या फिर दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। चलिए राइट आंसर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड बीन द फोक डांस ऑफ कर्मा। साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया, यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए आपको, जो कि आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश लोक नृत्य कर्मा है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करें तो चैनल को आप फॉलो कर लेना साथी, क्योंकि इस चैनल में आपको डिटेल में बताया जाता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।